जैसे कि हमारी पिछली साल जो हमारी गेहूं की फसल थी उसकी कल्टीवेशन हुई और उसके बाद हमारी थ्रेसिंग हुई और उसके बाद में हमारे काफ़ी किसानों का सवाल आता है कि उस समय पर उन्होंने ऐसी कौन सी गलतियां हुई थी जो कि उनका जो उत्पादन था वो तो औसतन आया, फिर औसत से भी कम आया। तो ऐसी कौन सी गलतियां, तो उस समय पर हमें याद आता है कि हमने ऐसी कौन कौन सी गलतियां करी थी। अगर हम सही तरीके से वो कार्य करते, वो गलतियां नहीं करते, तो हम अपनी गेहूं की फसल से बेहद अच्छा पैदावार ले सकते थे। फिर हमारे किसान ने यहाँ पर गलती करते हैं कि वो लेट हो गए लेकिन फिर भी अगेती वैरायटी का चयन कर रहे हैं, तो यहाँ पर उनका उत्पादन वो कम से कम 20 से 30% घट जाता है, जिस वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा हानि का सामना करना। अब बात करते हैं कि तीसरी गलती हमारे काफ़ी किसान ये करते हैं कि गेहूं की बुआई करते समय सही फर्टिलाइज़र, सही खादों का प्रयोग नहीं करते। तो ऐसी कौन सी गलतियां, तो उस समय पर हमें याद आता है कि हमने ऐसी कौन कौन सी गलतियां करी थी। अगर हम सही तरीके से वो कार्य करते, वो गलतियां नहीं करते, तो हम अपनी गेहूं की फसल से बेहद अच्छा पैदावार ले सकते थे और अधिक उत्पादन ले सकते थे। तो नमस्कार दोस्तों, आइएगा हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। हम बात करें कि हमारे जो किसान भाई है वो गेहूँ की खेती करते समय, गेहूं की बुआई करते समय, गेहूं की खेती करते समय ऐसी कौन कौन सी गलतियां करते हैं। अगर आप ऐसी जो 5 जो मैं सावधानियां आपको बताने वाला हूँ, अगर आप 5 सावधानियों पे कार्य करते हैं और अच्छी तरीके से काम करते हैं, तो अपनी गेहूं की फसल से बेहद अच्छा रिकावत पैदावार ले सकते हैं। और पिछले साल के मुकाबले इस साल आपका जो उत्पादन है वो कम से कम 30% बढ़ने वाला है। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी आपको मिलने वाली है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले अन्य काफ़ी ज्ञानवर्धक वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, जिससे जो हमारी जानकारी हमारे सभी किसानों तक पहुंच सके और वो आने वाले समय में अपनी गेहूं की फसल से बेहद अच्छा रिकावत पैदावार ले सके। तो आइएगा हम शुरू करते हैं किसान भाई। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, काफ़ी हमारे एरिया में जो हमारे किसान भाई है और उनके काफ़ी सारे कमेंट आते हैं उनकी थ्रेसिंग होने के बाद, गेहूँ कटाई करने के बाद। जब उनकी गेहूँ कटाई हुई, या तो उनका पैदावार औसतन निकल करके आया या फिर उनका जो पैदावार है वो औसत से भी कम आया। तो उन्होंने ऐसी कौन कौन सी गलतियां करी थी, तो उसके बारे में हम बात करने वाले, क्योंकि काफ़ी हमारे किसान या तो अनजाने में कुछ गलतियां कर देते हैं, कुछ जानबूझ कर भी गलतियां करते हैं। तो ऐसी कौन सी गलतियां जो आपको नहीं करना है, ऐसी कौन सी सावधानियां हैं जो आपको रखनी है गेहूं की खेती करते समय, और आप इन सावधानियों को रखते हैं किसान भाइयों, जो मैं आपको बताने वाला हूं, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस साल आप अपनी गेहूँ की फसल से कम 30 से 35% अधिक पैदावार लेने वाले हैं। तो आइएगा हम शुरू करते हैं किसान भाई कि ऐसी कौन कौन सी सावधानियां जो हमें रखनी है, ऐसी कौन सी गलतियां जो हमें नहीं करनी है। तो हम बात करते हैं, सबसे पहली गलती हमारे काफ़ी किसान भाई करते हैं कि खेत की तैयारी करते समय, क्योंकि ये होता है किसान भाई, काफ़ी हमारे किसान भाई जब धान की फसल धान का खेत खाली होता है तो उसमें गेहूँ की बुआई करते हैं या कुछ अन्य फसलें, जैसे कि उन फसलों के बाद खेत हमारा खाली होता है और उसके बाद में हड़बड़ी में, यानी कि जल्दबाजी में खेत की तैयारी की लेट हो रहा है, अच्छी तरीके से तैयार नहीं कर पाते हैं और गेहूं की बुआई करते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती देखी गई है किसान भाइयों, क्योंकि खेत अगर हम गेहूं की बुआई कर रहे हैं और आपने खेत की तैयारी सही तरीके से नहीं करी, तो किसान में आपका पैदावार वहीं पर ही 20% कम हो गया, क्योंकि गेहूं की जो रूट्स होती हैं, जो जड़ें होती हैं, वो ज़्यादा गहराई तक नहीं जाती हैं। वहीं अगर आपका खेत सही तरीके से भुरभुरा नहीं हुआ, अच्छी तरीके से जुताई नहीं हुई, तो आपका बीज 100% जर्मिनेशन की जगह आपका 60 से 65% ही जर्मिनेशन होगा, बाकी आपका बीज खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा। तो यानी कि आपकी जो पैदावार हो 25 से 30% यहीं पर ही कम हो गई। बाकी आप कितनी भी खादों का प्रयोग कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जो आपकी जर्मिनेशन ही जब नहीं हुआ अच्छी तरीके से, तो आपकी पैदावार कहाँ से होगी। तो सबसे बड़ी गलती ये करते हैं। तो किसानों में आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप गेहूँ की बुआई करो तो आप आराम से खेत की तैयारी करें और अच्छी तरीके से कम से कम 3 जुताई करें। सबसे पहले आप लोहिया हर या फिर कल्टीवेटर से जुताई करें, उसके बाद में हैरो से जुताई करें, और उसके बाद में आखिरी जुताई आप रूटावेटर से करके आप पाटा लगाने के बाद में गेहूँ की बुआई करेंगे, तब आप एक अच्छा जर्मिनेशन होगा, आपका 100% जर्मिनेशन होगा। क्योंकि यहाँ पर हमारे काफ़ी किसान भी गलती करते हैं, जिस वजह से, क्योंकि पुरानी रूट्स पड़ी रहती हैं और जिस वजह से हमारा गेहूँ अच्छी तरीके से जमा नहीं कर पाता, तो काफ़ी सारा हमारा गेहूँ सड़ जाता है। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं है। खेत की तैयारी बहुत ही ध्यानपूर्वक करना, कम से कम 3 बार जुताई करें और मिट्टी को काफ़ी भुरभुरा कर लें, तभी गेहूँ की बुआई करें। अब दूसरी हम गलती हमारे काफ़ी किसान यहाँ पर करते हैं कि जैसे कि वो ये करते हैं कि फसल चक्र नहीं अपनाते। जैसे कि पिछले साल भी उन्होंने गेहूं करा था, इस साल भी वो गेहूं कर रहे हैं, उससे पिछले साल भी उनकी फसल, उनके जो खेत था उसमें गेहूं है। तो किसान भाइयों, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका उत्पादन अधिक नहीं निकल करके आएगा। आप ये कर सकते हैं, जैसे कि इस साल, पिछले साल आपने अगर गेहूँ लगाया था तो उस खेत में आप कोई और फसल लगाएं और किसी दूसरे खेत में आप गेहूँ की फसल लगाएं। क्योंकि ये ऐसा होता है किसान भाई कि हम सही तरीके से गेहूँ की फसल का चक्कर, मतलब फसल चक्र जो हम नहीं अपनाते, जिससे हमारा उत्पादन काफ़ी ज़्यादा घटने की संभावना होती है और काफ़ी घट करके भी आता है। क्योंकि ये साइंटिफिक रीज़न है किसान भाइयों कि अगर हम सेम ज़मीन पर सेम फसल बार बार करेंगे तो उसका उत्पादन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। क्योंकि इस समय पर हमारे काफ़ी किसान भाई सड़े हुए गोबर की खाद का प्रयोग नहीं करते, तो यहाँ पर भी संभावना घटने की होती है। क्योंकि गोबर की खाद का वो जो सही तरीके से इस्तेमाल ना करना है, क्योंकि काफ़ी हमारे किसान में नहीं करते, क्योंकि हो नहीं पाता, अरेंज नहीं हो पाता है।
तो इसलिए उनका पैदावार घट जाता है। तो आप ध्यान रखें कि आप एक बार फसल चक्र जरूर अपना, कि एक फसल में गेहूँ कर दिया जैसे इस साल, और इस साल अगली साल आपने कोई और फसल करी, उसके बाद में आप गेहूँ करें, तब आपको अधिक पैदावार देखने को मिलेगा, क्योंकि फसल चक्र अपनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि तीसरी गलती हमारे काफ़ी किसान भी करते हैं कि गेहूँ की बुआई करते समय सही फर्टिलाइज़र, सही खादों का प्रयोग नहीं करते। वो एक पद्धति चली आ रही कि बस उनको याद है कि डीएपी, यूरिया, बस इनका प्रयोग कर दे हमारी गेहूं की फसल हो जाएगी। तो किसान भी ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको सही माइक्रोन्यूट्रॉन्स, सही तरीके से आपको कैल्शियम, जी सारे ऐसे पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है हमारी गेहूं की फसल में। आप अच्छा पैदावार लेना चाहते हैं, कुछ ऐसी वेराइटियाँ हैं किसान भाई कि अगर उन पर 1.5 गुना जो खाद है उसका प्रयोग करें तो आप उससे अधिक पैदावार ले सकते हैं। ऐसी भी वेराइटियाँ मार्केट में अवेलेबल है। तो आप जब भी आप गेहूं की बुआई कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है। काफ़ी हमारे किसान भाई सल्फर का प्रयोग नहीं करते थे, लेकिन अभी 2-3 साल से सल्फर का चयन स्टार्ट हुआ है कि किसान भाई गेहूं की फसल में सल्फर का प्रयोग करने लग गए। तो इसी तरीके से अपने आप को अपडेट करिएगा, और जो खादें आप लगा रहे हैं तो उसका बेहद ध्यान रखें। जिससे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेसल डोज में अगर आप खादों का प्रयोग करें तो सही डोज में करें, सही तरीके से डीएपी, सही तरीके से एनपीके, या फिर आप डीएपी से बुआई करें तो आप एमओपी का बेहद जरूर ध्यान रखें। और वहीं पे अगर आप सल्फ़र का प्रयोग करें तब आप बेहद अच्छा पैदावार ले सकते हैं, क्योंकि सल्फ़र की कमी हमारी गेहूं की फसल में या ज़मीन में अक्सर इस समय पाई जा रही है। तो आपको सल्फ़र का प्रयोग अवश्य करना है। तो ये गलती करते हैं, सही तरीके से डोज नहीं लगाते हैं, क्योंकि बाद में हमारे जब गेहूँ जर्मिनेशन होता है तब हमारे किसान भाइयों को ध्यान आता है कि चलो हम एमओपी पोटास दे देते हैं या फिर हम डीएपी दे देते हैं। किसान भाइयों उस समय पर डीएपी देने का कोई अच्छा फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि ये सारी जो खादें होती हैं ये फास्फेटिक श्रेणी में आती है, ये बुआई के समय वाली खादें हैं। और आप बुआई के समय देंगे तभी इनसे अच्छा रिजल्ट ले पाएंगे। उसके बाद में आपकी टाइम की बर्बादी होगी, पैसे की बर्बादी, और आपको रिजल्ट नाम मात्र के माने 20 से 30% ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो आपको ये जो खादें जो फास्फेटिक श्रेणी में आती है, इन खादों को आपको बुआई के समय देना है, बेसल डोज में, तभी आप अच्छा पैदावार ले पाएंगे। अब बात करते हैं किसान में चौथी गलती हमारे सारे किसान भी करते हैं। वो गलती ये करते हैं बीज का चयन ना करना है, सही बीज का चयन न करना है। क्योंकि ऐसा होता है किसान भाई कि वो कहीं पर भी पोस्ट देख लेते हैं सोशल मीडिया पर या कहीं पर भी, और वो गेहूं की वेराइटी का चयन कर देते हैं। तो किसान भाई ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा होता है कि ये वेराइटीज़ होती हैं ये एरिया वाइज डिपेंड होती है, क्योंकि उनकी जलवायु के हिसाब से, उनके वातावरण के हिसाब से ये वेराइटी बनाई जाती है। अगर आपके एरिए में आपके एरिए के लिए सूटेबल नहीं है, कि जैसे कि मान लीजिए कोई वेराइटी है और उसने हरियाणा में वो बहुत अच्छी रिकॉर्ड पैदावार दिया, लेकिन वो उत्तरी भारत में, यूपी में उसका पैदावार नहीं है, तो अगर आप उस वेराइटी का यूपी में चेंज करेंगे तो आपका वहीं पर पैदावार कम हो जाएगा। तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल नहीं। आप जिस भी वेराइटी का चयन कर रहे हैं तो आप कृषि अनुसंधान जाइएगा, वहाँ पे आप जानकारी लीजिएगा, और अपने एरिया में जो आपके किसान भाई हैं जो काफ़ी लंबे समय से किसानी करते चला, तो आप उनसे पूछिए कि कौन सी प्रचलित वेराइटी है, किस वेराइटी का हम चयन करें तब हमें अच्छा पैदावार मिलेगा। तो अपने एरिया के हिसाब से वेराइटी का चयन करें, और कोई भी सोशल मीडिया पर ऐसी कोई भी वेराइटी का चयन ना करें जिसकी जो जानकारी आपको ना हो, क्योंकि ऐसा होता है कि काफ़ी हमारे किसान यहाँ पर बहुत बड़ी गलतियाँ कर रहे हैं। तो आपको ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करें। बीज का चयन अपने एरिया के हिसाब से करना है, अपने कृषि अनुसंधान जाना है और वहाँ पर आपको जानकारी लेना है, या अपने एरिया के किसान भाइयों से पूछना है कि हमें कौन सी वेराइटी का चयन करना है। तो आपका यहाँ पर और आप बीज चयन करेंगे तो आपकी पैदावार ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। सही बीज का चयन करें। बाकी पांचवी गलती जो हमारे किसान भी करते हैं, वो सही समय पर गेहूं की बुआई नहीं करते, या तो उनका खेत तैयार होता है लेकिन फिर भी वो गलती ये करते हैं कि खेत की बुआई 5 से 10 दिन लेट कर देते। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप गेहूँ की बुआई उत्तरी भारत में कर रहे हैं, कहीं भी राज्य में कर रहे हैं, और 15 नवंबर के बाद अगर आप गेहूँ की बुआई करते हैं तो आपका डे वाइज डे आपका कम से कम 10 से 12 किलो आपका उत्पादन वो कम हो रहा है। तो आपको ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना है कि जब भी आप गेहूं की बुआई करें, या तो आप अगर अगेती करें तो आप 15 नवंबर से पहले कर दें। उसके बाद में जब भी आप गेहूं की बुआई कर रहे हैं, किसी कारणवश आप लेट हो गए, तो आप उन्हीं वेराइटी का चयन करें जो पछेती वेराइटीज़ है। काफ़ी हमारे किसान ने यहाँ पर गलती करते हैं कि वो लेट हो गए लेकिन फिर भी अगेती वेराइटी का चयन कर रहे हैं, तो यहाँ पर उनका उत्पादन वो कम से कम 20 से 30% घट जाता है, जिस वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा हानि का सामना करना पड़ता है। तो बाकी मैं एक जानकारी और मैं बता दूँगा, काफ़ी हमारे किसान ने ये गलती और करते हैं, वो गलती की खरपतवार का सही समय पर खात्मा नहीं करना है। काफ़ी हमारे किसान सही समय पर नहीं करते हैं। ऐसा होता है काफ़ी हमारे किसान 35 से 40 दिन के बाद गेहूँ की फसल में स्प्रे करते हैं खरपतवार नाशी का, तो यहाँ पर उन्हें काफ़ी ज़्यादा हानि देखने को मिलती है। गेहूँ की फसल में झटका लग जाता है, पीली भी पड़ जाती है, काफ़ी हमारे किसानों की फसलें बर्बाद हो गई, यानी कि गेहूँ की फसल जल गई एकदम, जिससे उनको काफ़ी ज़्यादा घाटा देखने को मिला, बिल्कुल बर्बाद हो गई उनकी फसल। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब भी आप पहली सिंचाई कर रहे हैं तो उसके बाद में आपको 2 से 3 दिन के बाद अवश्य खरपतवार नाशी का स्प्रे करके खरपतवार नाशियों को ख़त्म करना है। तभी आप खाद का प्रयोग करें, क्योंकि आप कोई भी खाद का प्रयोग करें तो आपकी फसल पर आपको 20 से 30% ही मिलेगा। बाकी जो खाद जो भी आप उर्वरक देंगे वो सारा खरपतवार लेगा, तो आपको खरपतवार का खात्मा
पहली सिंचाई के दूसरे से तीसरे दिन के बाद आपको अवश्य खरपतवार नाशी का स्प्रे करना है। और सातवीं जो गलती काफ़ी हमारे किसान भी करते हैं, वो सही समय पर पहली सिंचाई बिल्कुल नहीं करते, या तो वो कच्ची सिंचाई कर देते हैं या फिर वो 30-35 दिन के बाद सिंचाई करते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो किसान भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप उत्तरी भारत में रहते हैं तो आपको पहली सिंचाई कम से कम 21 से 25 दिन में करना है। बाकी आप कोई भी अदर स्टेट में रहते हैं, कहीं पर भी रहते हैं और जहाँ पर भी गेहूँ की खेती होती है, तो वहाँ पर आपको लास्ट कम से कम 27वें दिन अवश्य करना। तो इस तरीके से अगर आप गेहूं की फसल में सिंचाई का ध्यान रखेंगे तो अपनी गेहूं की फसल से बेहद अच्छा रिकार्ड और पैदावार ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैं आपको एक सही और एक सटीक जानकारी दे पाया हूँ। ये जो जानकारी मैंने आपको दी, अगर आप इस जानकारी को फॉलो करते हो, इसको अप्लाई करते हो अपने खेतों पर, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप अपनी गेहूँ की फसल से कम 30 से 35 अधिक पैदावार लेने वाले हैं इस साल। तो आप इस जानकारी को अधिक से अधिक शेयर करिएगा हमारे इस वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर बुआई से लेकर कटाई तक, गेहूं की बुआई से लेकर कटाई तक संपूर्ण जानकारी वाली वीडियो पोस्ट हो चुकी है। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी इसमें दी गई। बाकी एक वीडियो और पोस्ट, गेहूँ की टॉप 3 वेरायटी, ऐसी कौन सी वेरायटी का चयन करना चाहते हैं, तो वो वेरायटी स्टेट वाइज वाली जानकारी इसमें दी गई, तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं। बाकी एक वीडियो और पोस्ट, काफ़ी हमारे किसानों का सवाल था कि DVW 303 और श्रीराम सुपर 303 में क्या अंतर, कौन सी वेरायटी का चयन करना चाहिए, तो वो वाली वीडियो भी हमारे चैनल पर पोस्ट हो चुकी है। अगर आप सरसों की खेती करना चाहते हैं तो सरसों की बुआई से लेकर कटाई तक संपूर्ण जानकारी वाली वीडियो पोस्ट हो चुकी है, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। बाकी एक वीडियो और पोस्ट है कि गेहूँ की बुआई करते समय कौन सी बेसल डोज का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि बुआई के समय सही खाद डोज कौन सी है, कौन सी खाद का प्रयोग कर, जिससे हम आने वाले समय में बेहद अच्छा पैदावार ले सकें, तो वो वीडियो भी हमारे चैनल पर पोस्ट हो चुकी। तो ये सारी वीडियो हमारे चैनल पर पोस्ट हो चुकी हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इन वीडियो को देखकर बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी ले सकते हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैं आपको एक सही और एक सटीक जानकारी दे पाऊँ। हमारी वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिए। अगली वीडियो मिलता है दोस्तों नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।